सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न की कि धनु लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है। धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ रहता है, उनके लिए कौन सी दशा शुभ रहती है, कौन से ग्रह की दशा मध्यम रहती है और कौन से ग्रह की दशा अशुभ रहती है। धनु लग्न वालों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इससे संबंधित आज हम बात करेंगे। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूँ वे आपको आसानी से मिल सके। तो बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न जिसका चिन्ह धनुष होता है। धनु लग्न का स्वामी गुरु होता है। धनु लग्न अग्नि तत्व का लग्न है और यह द्विस्वभाव लग्न भी है। धनु लग्न का स्वामी गुरु है। गुरु किस किस का कारक होता है यह भी जाने। गुरु कारक होता है संतान का, गुरु कारक होता है ज्ञान का, गुरु सुख का कारक होता है, गुरु धन संपत्ति का कारक होता है, गुरु भाग्य का कारक होता है, गुरु आध्यात्म का भी कारक होता है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न में जन्म लेने वाले, चाहे स्त्री हैं या पुरुष है, उनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है। तो धनु लग्न वाले मध्यम कद के या छोटे कद के होते हैं। धनु लग्न वालों का मुंह, आँख, कान, नाक बड़े होते हैं और इनका कद मध्यम होता है। यह हो गई धनु लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की शारीरिक बनावट। अब हम बात करेंगे धनु लग्न में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। स्वभाव से वे बुद्धिमान होते हैं। अगर कोई उनसे प्यार से बात करे तो वे उसके वश में हो जाते हैं। धनु लग्न वाले, क्योंकि यह अग्नि तत्व का लग्न है, तो कभी कभी क्रोधी भी हो जाते हैं। धनु लग्न वाले साहसी भी होते हैं। विज्ञान विषय में बड़े चतुर होते हैं, उनकी रुचि भी होती है। धनु लग्न वाले सादे होते हैं और उनके विचार हैं वह स्पष्ट विचार के होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले भी होते हैं। धनु लग्न वाले निर्णय में देरी भी करते हैं। ये किसी भी विषय को आसानी से समझने वाले भी होते हैं। कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान भी होता है। धर्म में इनकी रुचि होती है। धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म में रुचि रहती है। आध्यात्म में भी ये रुचि रखते हैं। आडंबर, दिखावा इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आडंबर से ये दूर रहते हैं। शांतिमय, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं धनु लग्न वाले। धनु लग्न वाले मानवीयता का भाव रखते हैं और मानव सेवा में तत्पर भी रहते हैं। इनका हृदय बड़ा ही उदार होता है। दूसरों के सुख हेतु ये अपने सुख की भी तिलांजलि देने हेतु तत्पर रहते हैं। इसीलिए इनका हृदय बड़ा ही उदार होता है। दया का भाव इनमें रहता है और व्यंग्य करने में ये देरी नहीं करते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं। किसी को व्यंग्य करना है तो भी ये देरी नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे व्यंग्य ये कर देते हैं। वाक कुशल होते हैं। ये बुद्धिमान होते हैं और ये अपने कुल का नाम भी करने वाले होते हैं। इनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी होता है। तो यह हो गया धनु लग्न वालों का स्वभाव। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए कौन से कार्य श्रेष्ठ रहते हैं या उन्हें किस लाइन में जाना चाहिए, कौन से कार्य करने उनके लिए अच्छे रहते हैं। तो सबसे पहला
तो वे अध्यापन कार्य या शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षक की जो काम है, गुरु का काम है, वे कर सकते हैं। वे धार्मिक कार्य कर सकते हैं, वे पंडित का काम कर सकते हैं, वे ज्योतिषी बन सकते हैं और अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। कानून से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। वे राजदूत बन सकते हैं, टैक्स सलाहकार बन सकते हैं, राजनीति से संबंधित कार्य कर सकते हैं, वे न्यायाधीश बन सकते हैं और न्यायालय से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। वे समाज सेवक बन सकते हैं, राजनेता भी बन सकते हैं। तो यह कार्य उनके लिए शुभ रहते हैं। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न श्रेष्ठ रहता है। तो धनु लग्न वालों के लिए पुखराज रत्न, माणिक्य रत्न और मूंगा रत्न श्रेष्ठ रहता है। पुखराज, माणिक्य और मूंगा। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए, चाहे स्त्री है या पुरुष है, कौन सी दिशा शुभ रहती है। तो उनके लिए उनके जन्म स्थान से पूर्व दिशा और ईशान दिशा, ईशान कोण उत्तर पूर्व का कॉर्नर है, वह दिशा उनके लिए श्रेष्ठ रहती है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के कौन से ग्रह की दशा शुभ रहती है। तो वे हैं सूर्य, मंगल और गुरु। सूर्य, मंगल और गुरु की दशा उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। और अशुभ दशा कौन सी रहती है। राहु की दशा, शनि की दशा, शुक्र की दशा और बुध की दशा उनके लिए अशुभ रहती है। मध्यम रहती है केतु और चंद्रमा की दशा। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो धनु लग्न वालों को दुर्घटना से बचना चाहिए। चोट अगर लगती है तो चोट से भी सावधानी उनको रखनी चाहिए, दुर्घटना न हो ऐसी सावधानी उनको रखनी चाहिए। और रक्त विकार से संबंधित सावधानी धनु लग्न वालों को रखनी चाहिए। दर्शकों, यह हो गई आज पूरी बात धनु लग्न के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। धन्यवाद।